बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज मज़े की और इजी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी बिरयानी शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है मैंने, आप चाहे तो आप देश की भी ले सकते हैं। तो इसमें हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल का डाल दिया है और कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो अब इसमें एक मीडियम लार्ज साइज़ मेरे पास प्याज था, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और अब हम प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे तकरीबन जब हमारा प्याज आधा फ्राई हो जाएगा, यानी कि थोड़ा लाइट कलर का हो जाएगा, तो अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो चॉप्ड हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करेंगे। आप लाल मिर्चों की जगह हमेशा हरी मिर्चें इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत लाल मिर्चों के। तो आप हरी मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्याज हमारे गोल्डन हो गए थे। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और टेबलस्पून मैंने भर के डाला है। इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है। ये मेरा होममेड है, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला शामिल कर सकते हैं। एक मीडियम लार्ज साइज़ मेरे पास टमाटर था, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप मैंने पानी का शामिल किया है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम डाँप देंगे, ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएं और हमारा पानी जो हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी 2 मीडियम लार्ज साइज़ मेरे पास आलू थे, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो जो आलू और गाजर है ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो मैंने इसमें जो है एक मीडियम लार्ज साइज़ मेरे पास गाजर थी, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर बाद में दूसरी सब्जियां शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास शिमला मिर्च हैं, 2 मीडियम साइज़ शिमला मिर्च थी, जिनको मैंने काट लिया है। आप इनको किसी भी शेप का क्यूब्स में काट लें या थोड़े लंबे स्लाइसिस में काट लें। तो इसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे और अब इसमें डाल देंगे जी बंद गोभी। एक मीडियम साइज़ मेरे पास बंद गोभी थी, जो आधी मैंने यूज़ की है और इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। ना ज़्यादा मोटे काटेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक, मीडियम साइज़ हम स्लाइसिस काटेंगे और इन सब सब्जियों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सारी सब्जियों को भूनने का जो टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट था। तो अब मैंने ये 3 गिलास पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि इसी गिलास से मैंने चावल मैयर किए थे, जो कि 2 गिलास थे, और 3 गिलास हम पानी के डाल देंगे। अगर आपको पानी कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है, ताकि इसको बॉयल भी आ जाए और सब्ज़ियाँ हमारी थोड़ी सी गल जाएँ। तो सब्ज़ियाँ हमारी जो हैं वो गल चुकी हैं। इस स्टेज पे अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी और शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पौना टेबलस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चावल हैं, बासमती राइस हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और 2 गिलास मेरे पास चावल हैं। तो ये बासमती राइस हैं, ये ज़्यादा पानी नहीं लेते, लेकिन फिर भी जो है मैंने इसमें 1 कप मज़ीद पानी का शामिल किया था, ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से फूल सके। तो अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो 5 मिनट के बाद देखें इसकी ये कंडीशन है। तो अभी हमारे चावल जो है वो थोड़े जान में है, तो हम इसको 2 मिनट के लिए फिर मैंने इसको कवर कर दिया था। 2-3 मिनट कवर करने के बाद आप ये देखें इस कंडीशन में आ गए हैं। तो टोटल टाइमिंग जो है मैंने अब इसको 8 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप कर पकाया है। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे। उससे पहले मैंने लेमन जूस डाल दिया है 1 टेबलस्पून। आप 2 टेबलस्पून तक भी लेमन जूस डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पानी में यानी कि जब हमारे चावल डाले थे उसी टाइम आप डाल सकते हैं, पानी में मिक्स कर सकते हैं। तो दम जो है वो मैंने 10 मिनट का दे दिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे दम दिया था, क्योंकि चावल हमारे जान में थे। तो अब ये हमारे चावल देखे कितने खूबसूरत बने हैं और अलहदा-अलहदा हमारे चावल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हैं, ना ही टूटे हैं और ना ही चिपके हैं हमारे चावल। तो अब इसको डिश आउट करते हैं
और इसको मैं सर्व करूँगी धनिया पुदीने के रायते के साथ। तो आप भी इसको जो है सादे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया पुदीना के रायते के साथ बनाए हैं। मैं इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए।